हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये जो आपके सामने दिख रहा है हमारा डुअल स्पीड का ये जो मोटर है, लो स्पीड और हाई स्पीड का, इसके बारे में आज हम टोटल ए टू जेड आप लोगों को बताएंगे, वायरिंग के साथ में और टेस्टिंग करने के साथ में पूरा इसका वायरिंग कैसे किया जाता है और टेस्टिंग कैसे किया जाता है, ड्राइंग के साथ में टोटल ए टू जेड बताऊँगा। इसमें एक ही मोटर है, 2 स्पीड का, एक लो स्पीड है, एक हाई स्पीड का। तो इसका हम कैसे वायरिंग किए हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट है लो स्पीड का मोटर हमारा, और सेकंड जो है वो दो है वो हाई स्पीड का मोटर है। तो फर्स्ट का लो स्पीड का जो नीचे से लूप करके एक इसमें और एक इसमें हमारा दे दिया हूँ वायर, और ऊपर से जो है वो ऑलरेडी ELCB से डबल वायर निकल के इसमें आया, और ये हाई स्पीड वाला निकल करके ये 3 वायर इसमें दे दिया हूँ। यानी कि फर्स्ट वाला लो स्पीड ऑन होगा तो फर्स्ट कॉन्टेक्टर ऑन होगा, और ये वाला एक ही 3 वायर में बस का सप्लाई जाएगा। बाद में हाई स्पीड ऑन होगा तो ये और ये दोनों कॉन्टेक्टर आपका ऑन होगा, और उसमें 6 वायर जो है वो एक में नेगेटिव सप्लाई आएगा और एक में फेस आएगा। और दूसरा ये हमारा पूरा रिमोट का, इमरजेंसी का और डैम्पर का और स्टेटस का यह पूरा टर्मिनल है, वो मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा टोटल ए टू जेड की उसको कैसे इसका ये है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर का ये टर्मिनल में लास्ट में लगाया था, ये देखिए। बाकी ये जो नॉर्मल है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रिले एक्चुअली नहीं है, यही रिले ऐसे होता है एक्चुअली, वो बेस है और ये रिले है। तो रिले एक्चुअली यहाँ पे शॉर्टेज है, अभी मैं लगा करके उसमें टेस्टिंग करके टोटल आपको दिखाऊँगा कि उसका ऑन ऑफ कैसे किया जाता है। तो और इसका वायरिंग का भी मैं टोटल ए टू जेड आप लोगों को बताऊँगा, इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। एक ही वीडियो में आपको पूरा जो है वो टोटल समझ में आ जाएगा कि इसका वायरिंग और डायग्राम और टेस्टिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए हम ड्राइंग दिखाते हैं आपको। और ड्राइंग ये है हमारा, एक्चुअली पेन से ही मैं बनाया था। ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे मैं नहीं दिया था, ये देखिए न्यूट्रल भी कनेक्ट होता है। फर्स्ट इंटरनल है हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो ये ट्रांसफार्मर हमारा 230 इन है, एक्चुअली 230 वोल्ट इन है, और 24 वोल्ट जो है वो ये प्राइमरी मीन्स इन जो होता है प्राइमरी 230 वोल्ट है, और सेकेंडरी जो है वो 24 वोल्ट AC सेकेंडरी है। तो ये हमारा ये हो गया, ये 24 वोल्ट का हमारा ये है, और ये 230 ये 24 वोल्ट AC का है। तो इसको देखिए हमारा ये जो रिले में जो है वो फर्स्ट में नेगेटिव डाल दिया, और यहाँ से उठा करके A2 नहीं है ये, एक्चुअली ये A1 है। A1 में जो है वहाँ से फेस उठा के हम लोग एक टर्मिनल से उठा करके सीधा हम A1 में डालेंगे, और वहाँ से ट्रांसफार्मर से ये वाला जो हमारा फेस है ये A1 है, और ये A2 है। यानी ट्रांसफार्मर का नेगेटिव है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे दे देंगे। और नहीं, ये हमारा A2 है, वो A1 आ गया उसमें, लेकिन A2 रहेगा उसमें। और ये हमारा फ्यूज़ का सीधा प्राइमरी जो है वो फ्यूज़ का हमारा सीधा इधर फ्यूज़ में डालेंगे, और फ्यूज़ का टर्म आउट से हमारा इसमें डाल देंगे। और दूसरा सेलेक्टर स्विच है, ये सेलेक्टर स्विच के हैंड है, ये ऑटो है। तो ये हैंड मोड हमारा जब भी हैंड मोड में डालेंगे तो दूसरा एक सेलेक्टर स्विच है, वो सिलेक्शन है लो स्पीड और हाई स्पीड का। ये जो हमारा लो स्पीड में और हाई स्पीड में जो है वो एक दूसरा सेलेक्टर स्विच डालेंगे। यानी हैंड मोड जब भी करेंगे तभी ये तो सेलेक्टर स्विच काम करेगा, ऑटो में ये काम नहीं करेगा। तो हैंड लो लेवल है, ये हाई लेवल है। तो ये हमारा हो गया लो लेवल और हाई लेवल सेलेक्टर स्विच का। तो जब भी लो लेवल प्रेस करेंगे तो ये आपको हैंड में डाल के लो लेवल प्रेस करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा इधर से सीधा ओवरलोड के। दूसरा KM1 KM2 का जो कॉन्टेक्टर है ये ऑफ़ रहेगा, यानी ये वाला कॉन्टेक्टर ऑफ़ रहेगा तभी ये ऑन होगा। यानी ये लो लेवल हाई लेवल का इंटरलॉक है, और हाई लेवल जब भी प्रेस करेंगे तो ये ओवरलोड ट्रिप नहीं होगा तो आएगा। दूसरा ये KM1 है ना, यानी KM1 ये हमारा ये कॉन्टेक्टर है, इसका जब भी ऑन नहीं है तभी ये दोनों कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ये हाई स्पीड है, तो ये हाई स्पीड का हमारा 2 कॉन्टेक्टर एक ही बार ऑन होगा, और लो स्पीड में एक ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो नेक्स्ट हम पावर का भी आपको बता देंगे, बीच में आपको डाउट कुछ भी नहीं रह जाएगा। बस ये है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये वाला लो लेवल का ऑन इंडिकेशन लैंप है, और ये हमारा ऑटो में जब भी डालेंगे तो ये फायर का रिले है। जब भी फायर आएगा तो ये लो लेवल का, ये जो देखिए यहाँ पे लो लेवल आया, लो लेवल वाला ऑन
यानी कि ऑटो में डालेंगे तो नॉर्मली लो लेवल ऑन है। जब भी ये फायर का इधर कमांड आएगा तो ये वाला जॉइंट हो जाएगा और वो कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ से फायर का सीधा जाके आपको हाई लेवल कॉन्टेक्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। यानी जब भी फायर आएगा तो स्मोक बाहर जाने के लिए, धुआं बाहर जाने के लिए जो हाई लेवल ऑन हो जाएगा, पूरा स्मोक बाहर जाएगा। नहीं है तो फर्स्ट का ट्रिप भी अगर हो जाएगा तो सेकंड का जो है वो आपको ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो इसके लिए TR1 का रिले मैं डाल के रखा हूँ। और ये जो ओवरलोड है, ओवरलोड 1 से हम TR1 में डाले हैं, यहाँ की जब भी ओवरलोड ट्रिप होगा तो ये रिले जो है वो, ये देखिए यहाँ पे मैं इसका NO यूज़ किया हूँ, ये रिले ऑन हो जाएगा। और इसका NO से, रिले का NO से ट्रिप इंडिकेशन में मैं डाल के रखा हूँ। और इसका नेक्स्ट ये जो ओवरलोड हाई स्पीड का, तो इसका इंटरलॉक का ज़रूरत नहीं, वो ट्रिप होगा तो बंद हो जाना चाहिए, इसी के लिए उसका मैं NO रिले नहीं डाला हूँ, खाली NO ब्लॉक डाल के रखा हूँ। दूसरा मैं पावर आपको समझा देता हूँ, आपको पावर अगर डाउट होगा कुछ तो ये इनकमर का सप्लाई आ गया, यहाँ से इनकमिंग सप्लाई MCCB में, MCB या MCCB कुछ भी डाल सकते हैं। बाद में वहाँ से ELCB आया, ELCB का आउट जो है वो कॉन्टेक्टर में, यानी कि एक KM1 में और KM3 में, KM1 और KM3 में जो है वो ये हमारा आ गया। KM3 में भी ओवरलोड एक आएगा, सॉरी मैं ओवरलोड डालना भूल गया आपको। यहाँ पे KM3 में भी ओवरलोड आएगा, KM1 में भी ओवरलोड आपका आएगा। तो ये हो गया। और वहाँ से KM3 का आउट से सीधा एक टर्मिनल में जाएगा, सीधा वहाँ से हाई लेवल का एक टर्मिनल में जाएगा, 3 टर्मिनल है। और दूसरा ये जो KM2 है उसका ऊपर में स्टार लूपिंग है, ये देख सकते हैं आपको। एक्चुअली ड्राइंग बनाने के लिए नहीं था, स्टार का लूपिंग था इसमें, ऊपर का जस्ट लूपिंग है। और नीचे से जो लो लेवल का कॉन्टेक्टर है उसका टर्मिनल से मैं RYB लूप करके रखा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। अगर जैसे है वैसे ही आप लोग कर देंगे तो यहाँ से जो है लो लेवल का, यानी लो लेवल ऑन है तो खाली 3 टर्मिनल में सप्लाई जाएगा, और हाई लेवल ये है तो पूरा 6 में जाएगा। और दूसरा भी इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट्स करें, वो भी आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ ये जो पैनल के पास, उसमें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सप्लाई में डाल दिया, इनकमिंग सप्लाई, जस्ट टेस्टिंग करने के लिए छोटा वायर डाल के रखा हूँ, ROB न्यूट्रल। तो यहाँ पे जो है वो हमारा इनकमर है, इनकमर में ऑन किया, ELCB में आया, ELCB के आउट से हम जो है वो ये दोनों कॉन्टेक्टर में गया, कॉन्टेक्टर से ये जो यही है, मैं पहले आप लोगों को बता दिया था। एक्चुअली ये मैं निकाल के देता हूँ कि जो कि आप लोगों को देखने में आसान हो जाएगा कि कौन सा ऑन हो रहा है, कौन सा ऑफ हो रहा है। देखिए मैं फर्स्ट यहाँ पे हैंड में इसको डालूँगा, ये हैंड में डाल करके ये देखिए लो लेवल का सेलेक्टर स्विच ऑलरेडी था तो लो लेवल हमारा ऑन हो गया। ये अभी हाई लेवल चेंज करेंगे तो हाई लेवल हमारा ऑन होगा। तो मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ कि जो है वो ये देखिए लो लेवल यानी KM1 यानी एक ही ऑन है, ये 2 ऑन नहीं है। जब भी मैं वहाँ से चेंज करूँगा, देखिए हाई लेवल अभी चेंज किया तो देखिए वो KM1 बंद हो गया, KM2 और KM3 हमारा चालू हो गया। ये देखिए कि लो लेवल ऑन किया फिर वापस ऐसे हो गया। तो ये मैं निकाल दिया कि आप लोगों को देखने के लिए आसान हो जाएगा। दूसरा ये हमारा ऑटो में मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये जो ऑटो में डालने के टाइम ये एक्चुअली हैंड ऑटो लो लेवल हाई लेवल का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो में डालेंगे तो नॉर्मल लो स्पीड चलेगा। जब भी फायर करेंगे तो मैं आप लोगों को पहले ड्राइंग देखे होंगे तो आप लोगों को मैं समझाया था, जब भी फायर आएगा तो आग लगेगा तो उसका कमांड आएगा, फायर का कमांड आएगा तो लो लेवल बंद हो जाएगा, हाई लेवल जो है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ये है हमारा फायर का, देखिए फायर सिग्नल में लिखा हुआ, यहाँ पे ऊपर में लेबल में लिखा होगा फायर सिग्नल। जब भी क्लोज होगा तो एक रिले ऑन होगा, फायर का रिले में डाल कर रखा हूँ। देखिए ये रिले ऑन हुआ, रेड इंडिकेशन चल रहा है यहाँ पे, और हमारा मेन जो है वो बंद हो रहा है, यानी फर्स्ट बंद हो रहा है और सेकंड हाई स्पीड का चालू हो जाता है, ऑन हो जाएगा। और दूसरा ये जो ऑटो में रखेंगे तो आपको हैंड लो लेवल हाई लेवल का सिलेक्टर स्विच है वो आपको काम नहीं करेगा। वो आप पिछले में थी में बताया था, आपका ड्राइंग में पूरा समझाया था। और ये हमारा टोटल टर्मिनल का डिटेल्स है। और भी इसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए या कुछ डाउट है तो हमें कमेंट्स करें, उसको भी क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।